हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ थेल्स प्रमेय, या जिसको आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। थेल्स नाम के गणितज्ञ के द्वारा ये प्रमेय को प्रतिपादित किया गया था, इसलिए इसको थेल्स प्रमेय कहते हैं। अनुपातों पर आधारित है, भुजाओं के अनुपातों पर, जिसमें किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, इसलिए इसको आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। तो थेल्स प्रमेय का जो कथन है वो इस प्रकार है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दी जाए, त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दी जाए तो बाकी दोनों भुजाओं को वह रेखा, जो रेखा खींची गई है, बाकी दोनों भुजाओं को वह रेखा समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह बाकी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। जैसे कि चित्र से समझाऊंगे मैं आपको कि एक त्रिभुज है ए बी सी। इस त्रिभुज की भुजा बी सी के समांतर कोई एक रेखा खींच दी जाए, माना कोई रेखा एल खींची जाती है किसके समांतर, इस बी सी के समांतर, तो बाकी दो अन्य भुजा कौन सी होगी, ए बी और ए सी को भागों में बांट रही है कुछ, ये इन का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। यहाँ नाम दे, पॉइंट को नाम दे देते हो डी और ई। तो इस वाली भुजा का जो भाग हो उसका अनुपात ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटा ई सी। ठीक है ना, बाकी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। ये है थेल्स प्रमेय। ठीक है, किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाए तो बाकी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। अब इसको सिद्ध करेंगे कि कैसे ये आता है। तो सिद्ध करने के लिए पहले तो कथन क्या कहता है, क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है। तो यदि का जो कथन आ रहा है वो तो दिया क्या रहेगा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाती है, तो ये तो कथन में दिया रहेगा कि दिया क्या होगा, दिया है कि रेखा L समांतर होगी BC के। ठीक है, और सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करेंगे, सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। इस तरह से कुछ सिद्ध करेंगे। ये दिया हुआ होगा कि ये इसके समांतर होगी, तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ठीक है, तो कुछ इसमें रचनाएं करेंगे, उन रचनाओं के आधार पर इनको सिद्ध करेंगे। जैसे B को E से मिला देता हूँ, C को D से मिला देता हूँ, ये रचना इसमें। फिर E से AD पर लंब डालूंगा और D से AE पर लंब डालूंगा। लंब डालने से आशय है वो सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण, D से AE पर लंब और E से AD पर लंब। ठीक है, तो त्रिभुज ADE के लिए DE नाम दे देते हो DEF G। क्या क्या रचना में कि DG लंब है AE पर और EF लंब है AD पर, ये रचना है। और रचना की थी कि B को E से मिलाया और C को D से मिलाया। तो हमें सिद्ध करना है कि AD बटा DB और AE बटा EC का अनुपात बराबर है। तो कुछ त्रिभुज का अनुपात लिया जाएगा इसमें, त्रिभुजों के क्षेत्रफल के हिसाब से उनका अनुपात, जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें AD और DB आ जाए, AE और EC भी आ जाए। ध्यान से देखना कौन से त्रिभुज ले रहा हूँ, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और त्रिभुज ADE, BDE का क्षेत्रफल ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। जैसा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो इस त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज BDE में, इसमें आधार ये और इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है ये है, क्योंकि ये एक अधिक कोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ये वाला कोण आपको साफ साफ दिख रहा है कि अधिक कोण है। तो इस अधिक कोण का जो लंब होगा या उसकी ऊंचाई होगी वो त्रिभुज से बाहर बनेगी, ये इसकी ऊंचाई होगी, क्योंकि इसका ये जो शीर्ष है, इस शीर्ष से इसके सामने वाली भुजा पर लंब डाला गया, तो ये एक शीर्ष लंब भी कह सकते हैं, और शीर्ष लंब इस त्रिभुज की ऊंचाई है। तो त्रिभुज BDE का जो क्षेत्रफल होगा वो 1/2 इंटू आधार है
बी डी और ऊंचाई है ई एफ बटा 1/2 त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। जो आधार ये इसका लिया तो इसका आधार भी यही ले ए डी, क्योंकि जैसा सिद्ध करना है ए डी बटा डी बी तो वही अनुपात ले रहा हूं मैं ए डी बटा डी बी। बाद में इस समीकरण को व्युत्क्रम कर देंगे तो ये अनुपात बराबर अपने आप आ जाएंगे। ये आधार हो गया और इसकी ऊंचाई, अगर ये आधार ले रहे हैं तो इस आधार पे ऊंचाई होगी ये ए ई एफ। ई एफ से ई एफ कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा बी डी बटा ए डी, समीकरण 1। इसी प्रकार से दूसरे त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे बी डी लिया है, इसी प्रकार से ये वाला त्रिभुज लूंगा मैं डी ई सी, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बटा, और इसमें वापस त्रिभुज ए डी ही लूंगा नीचे, क्योंकि इसमें वापस त्रिभुज यही ले रहे थे, इसमें ये लिया था, इसमें भी सिंपल सी बात है कि ये वाला त्रिभुज ही लेंगे। ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर डी ई सी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार, तो डी ई सी के लिए आधार ये ई सी आधार और डी जी हो जाएगी ऊंचाई, ई सी इंटू डी जी बटा 1/2 इंटू ए डी का क्षेत्रफल। ये वाला आधार ले रहे हैं तो इससे मिलता जुलता है, जैसे ई सी बटा, तो ई सी बटा ए ई, ये वाला ए ये आधार लिया जाएगा। जैसा सिद्ध करना उसके अकॉर्डिंग ही मैं चल रहा हूँ। ए ई इंटू, और इस ए ई पे जो लंब है वो है डी जी, तो ये लूंगा डी जी से डी जी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 तो आएगा ई सी बटा ए, ये है समीकरण 2। एक प्रमेय है, इस दो समांतर रेखाओं के बीच और एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। दो समांतर रेखाओं और एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो ये त्रिभुज, ये समांतर हमने पहले ही प्रश्न में दे रखा है कि किसी भुजा के समांतर अगर रेखा खींची जाए, ठीक है, ये सवाल में कथन में पहले ही है, तो ये एल रेखा इस बीसी के समांतर, और इन दोनों रेखाओं के बीच में त्रिभुज ये आ रहे ए बी डी ई और डी ई सी, ये रहा बी डी ई और डी ई सी एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बन रहे, और दोनों का आधार भी कॉमन है। कॉमन आधार कौन सा है? बी ई, ये उभयनिष्ठ आधार। एक ही आधार पर बने हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बने हो तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। तो त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, ये बराबर होंगे समीकरण 3। जैसा कि समीकरण 1, 2 और 3 से हम देख सकते हैं कि ये एरिया इसके बराबर, ये तो एरिया बराबर ही है, त्रिभुज एडी ये तो बराबर ही होंगे इनके क्षेत्रफल। तो ये वाला जो अनुपात हो गया ये इस अनुपात के बराबर हो गया, क्योंकि ये दोनों क्षेत्रफल तो बराबर हो गए, डी ई सी और बी डी ई बराबर हो गए। इस हिसाब से ये अनुपात इस अनुपात के बराबर, तो ये दोनों बराबर हो गए बाएं पक्ष, तो दाएं पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। इसलिए समीकरण लिख देंगे 1, 2 और समीकरण 3 से बी डी बटा ए डी बराबर ई सी बटा ए ई। यदि इनको ऊपर नीचे कर दें तो वही अनुपात आएगा जो हमें सिद्ध करना है, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। यही थेल्स प्रमेय। धन्यवाद।